First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the oral cavity. तो एक बार स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट रिवाइज अवर प्रीवियस क्लास कंटेंट. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, दैट इज कि डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले डाइजेशन में क्या किया जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है. दैट इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है और ब्रेक किया जाता है इन स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल में, क्योंकि डायरेक्ट उसे एज यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. यहाँ पे जो सेल होती है वो किसमें कंपाउंड को यूटिलाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज को बनाने के लिए, क्योंकि सेल इसी मॉलिक्यूल को का कन्वर्जन कर सकती है इन सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी सिंथेसाइज कर सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी करेंसी, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में. तो ये कैसे होगा, क्योंकि हम फूड कैसे लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में फूड लेते हैं. दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन आर ऑल्सो देयर. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन सिंपल मॉलिक्यूल. और सिंपल मॉलिक्यूल वो क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल. और फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडरगोज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फॉर्म एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज. तो ये प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सिंपल मॉलिक्यूल. ये कैरिड आउट किससे होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू. और इसी का कन्वर्जन और ब्रेकडाउन को डाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है. यहाँ पे सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है डाइजेशन, तो माउथ इंटीरियर ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसे माउथ कहते हैं, विच लीड टू द ओरल कैविटी. अब ओरल कैविटी में यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स, दैट इज सैलावरी ग्लैंड और टीथ प्रेजेंट होते हैं. और टंग, यहाँ पे टीथ क्या करेंगे ओरल कैविटी में, वो कन्वर्ट करेंगे और सिंपली च्यूइंग के थ्रू स्मॉल पार्टिकल को का फॉर्मेशन करेंगे, लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे च्यूइंग के थ्रू. तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए टीथ प्रेजेंट होते हैं इन ओरल कैविटी. तो फर्स्ट इज, सबसे पहले कहाँ पे फूड जाएगा, माउथ के अंदर ओरल कैविटी में. हियर इट इज ओरल कैविटी. ओरल कैविटी, ओरल कैविटी. अब ओरल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होंगे. टीथ क्या करेंगे, स्मॉल च्यूइंग के थ्रू स्मॉल पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे. और जो ह्यूमन की बात हो रही, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ह्यूमन में कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, मेनली तो जो टीथ होंगे वो 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, विच आर सिचुएटेड और फिक्स्ड इन सॉकेट ऑफ जॉ और प्रेजेंट ऑन लोअर जॉ और अपर जॉ. तो यहाँ पे जो टीथ प्रेजेंट होंगे ओरल कैविटी, टीथ प्रेजेंट in oral cavity, oral cavity which are fixed in the socket of jaw, lower jaw and upper jaw. upper jaw. तो each tooth is fixed in lower jaw and upper jaw. यहाँ पे lower jaw और upper jaw में fixed होते हैं teeth. तो जो teeth present होंगे in human, they are two type mainly
4 टाइप टीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपीयरेंस के बेस पे appearance 2 type of teeth are present. वो कौन से 2 टाइप के टीथ होते हैं? फर्स्ट इज deciduous teeth, deciduous teeth also known as milk teeth और temporary teeth. टेम्पोररी टीथ. डेसिडुअल मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से इनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. जब फीटस का बर्थ होता है, देन बर्थ के 2.5 ईयर के बाद ये बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं. तो डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट हो जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन 2.5 साल लगते हैं इन्हें बाहर निकलने में. और ये मतलब परमानेंटली नहीं होते, टेम्प्रोरी होते हैं. ये कुछ साल तक 5 ईयर अप्रॉक्सीमेटली तक ये रहेंगे. इसके बाद ये ब्रेक कर जाएंगे और निकल जाएंगे. देन इसके बाद जो टीथ आते हैं, ये कौन से टीथ होते हैं? परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ और ऑल्सो नोन एज एडल्ट टीथ. अब ये 2 बार निकलते हैं. इस बेस पे जो टीथ यहाँ पे ह्यूमन में होते हैं, वो क्या नाम दिया गया है? क्योंकि 2 बार वो आ रहे हैं टीथ, एक चाइल्डहुड टाइम में और एक चाइल्डहुड के बाद जब ये ब्रेक कर जाते हैं, मिल्क टीथ जब ब्रेक कर जाते हैं, देन इसके बाद एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ राइज होते हैं. देन इन्हें क्या बोला जाता है? इस टाइप के एसोसिएशन को या presence of 2 type of teeth, that is permanent and deciduous teeth, इसे क्या बोला जाएगा? डाइफाइकोडोंट. डाइफाइकोडोंट टाइप ऑफ टीथ. that is arise 2 times during life. 2 बार ये निकलते हैं लाइफ में. तो एक इंडिविजुअल की लाइफ में 2 बार निकलेंगे. तो डाइफाइकोडोंट, और डाइफाइकोडोंट में ये कौन कौन से टीथ हो गए? डेसिडुअस टीथ ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. इसके बाद परमानेंट टीथ निकलते हैं. तो इस टाइप के अरेंजमेंट को डाइफाइकोडोंट बोला जाता है. देन टीथ, एडल्ट टीथ में कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट. 4 type of teeth are present in adult. में 2 तरीके के टीथ होते हैं. अब ये 2 तरीके के टीथ को क्या बोला? 4 टाइप ऑफ टीथ, नॉट 2 टाइप ऑफ, 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं. इस वजह से डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप में. तो इस वजह से इन्हें हेटेरोडोंट कहा जाता है. हेटेरोडोंट. इस वजह से ना, अब ये 4 टाइप के टीथ कौन कौन से होते हैं?
बकल कैविटी में 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये 4 टाइप के टीथ इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर हैं। अब इनके नंबर पूरे एडल्ट में नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं इन एडल्ट। number of teeth which are present in oral cavity are 32 in number 32 नंबर में होते हैं। ये 32 नंबर में कैसे अरेंज होंगे? अपर जॉ में सेम, सिमिलर टू लोअर जॉ में भी सेम ही रहेंगे 32 नंबर। दैट इज 32 का अगर हाफ कर दिया जाए तो कितने प्रेजेंट होंगे अपर जॉ में और कितने लोअर जॉ में? दैट इज देयर इज 16 अपर जॉ में एंड 16 लोअर जॉ में प्रेजेंट होंगे। कितने प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले 4 जो टीथ हैं उनका नाम लिख लेते हैं। यानी incisors 2 in number, and then second is canine 1 in number। सिर्फ एक जा की बात हो रही है, मतलब कि लोअर जा या लिया जाए या अपर जा लिया जाए, दोनों में ही सिमिलर नंबर में टीथ प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर, केनाइन एंड प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पे जो नाउ थर्ड इज प्रीमोलर्स कितने होते हैं? अगेन 2 इन नंबर एंड 4 इज मोलर्स 3 in number। और incisor is denoted by I, canine is denoted by C, and premolar is denoted by PM, and molar is denoted by M। तो ऐसे डिनोट नाउ। अब अपर जॉ में कैसे प्रेजेंट होंगे एंड लोअर जॉ में कैसे प्रेजेंट होंगे, ये सभी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अपर जॉ इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। Yeah, this is represent upper jaw and similar to upper jaw lower jaw में भी इसी तरीके से प्रेजेंट होंगे। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे होती है? जैसे इंसीजर 2 इन नंबर, केनाइन 1 इन नंबर, प्रीमोलर अगेन 2 इन नंबर, then molar 3 in number। सिमिलरली नीचे भी सेम अमाउंट, ये नंबरिंग सेम रहेगी। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो टीथ ऐसे हो गए। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद कितने आएंगे नंबरिंग? इंसीजर 2 है, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर 16 अपर साइड में होंगे और 16 लोअर साइड में। ये 16 कैसे आ रहे हैं? जबकि कैलकुलेट करने पे तो यहाँ पे 8 आ रहे हैं। एक्चुअली जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर से ये इजिली इसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे प्रीमोलर एंड मोलर प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पे टीथ है, टू इन नंबर इंसीजर, देन केनाइन, प्रीमोलर
सिमिलरली हाफ पार्ट में भी ऐसे होंगे। अभी ये कोई भी जॉ रहेगा या अपर या लोअर, तो यहाँ पे लोअर फिगर है। यहाँ पे 16 कैसे प्रेजेंट है, सिमिलर 2 के 9 लेफ्ट साइड में अगर प्रेजेंट है तो 2 के 9 यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे राइट साइड में। 2 के 9 सॉरी 2 इंसीजर, तो टोटल यहाँ पे इंसीजर कितने हो गए 4, तो इसलिए यहाँ पे बस जस्ट डबल कर दीजिए, तो जो नंबर होगा इंसीजर का हाफ इधर तो 2 इधर भी 2, तो टोटल 4 हो गए। यहाँ सिमिलरली यहाँ पे केनाइन प्रेजेंट है, तो केनाइन सिंगल इन नंबर, लेकिन दोनों पार्ट लेंगे लेफ्ट और राइट, तो 2 1 यहाँ और 1 दिस साइड, तो 2 इन नंबर हो गए, तो ठीक डबल हो जाएगा। देन इसके बाद केनाइन के बाद प्री मोलर है, प्री मोलर again 2 in number, and then molar, molar again 3 in number, 3 in number। सिमिलरली इस राइट साइड में भी इसी तरीके से होंगे, जिसके वजह से 16 आ गया है। तो हाफ में 8, यहाँ से 8 डिनोट हो रहा है, लेकिन हाफ पार्ट और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर भी जैसे केनाइन लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में भी केनाइन, देन प्री मोलर कितने हैं 2 इन नंबर, तो यहाँ पे भी प्री मोलर, देन मोलर, इन नंबर इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 केनाइन, 2 प्री मोलर एंड 3 मोलर, तो यहाँ पे 2 इन सीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड these 3 are molar। Similarly right side में भी these are incisor, canine, premolar and these 3 are molars। तो जिसकी वजह से ये 16 आ गया, 16 और अपर जॉ में 16 लोअर जॉ में। तो इस तरीके से टीथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नाउ टीथ, देन टीथ कंप्लीट हो गया। टीथ के बाद अब लोअर रीजन पे आते हैं। माउथ के लोअर रीजन पे यहाँ पे ओरल कैविटी में टंग प्रेजेंट है, विच इज अ मस्कुलर बॉडी, अ मस्कुलर फ्लेक्सिबल बॉडी, टंग। नाउ टीथ के बाद टंग देख लेते हैं। Teeth, then come to tongue। इन ओरल कैविटी, अभी भी ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में ही डिस्कशन हो रहा है। तो पहले टीथ डिस्कस हो चुका है, देन कम टू द टंग। Tongue, it is a muscular flexible present in oral cavity, present in oral cavity, then attached to the lower surface of oral cavity
by structure called फ्रीन्यूलम। फ्रीन्यूलम के थ्रू जो टंग होता है वो लोअर सरफेस, ओरल कैविटी के लोअर सरफेस से अटैच रहता है और इसे फ्रीन्यूलम क्या करते हैं, ये भी फ्लेक्सिबल टंग जिधर मूव करते हैं तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नाउ अब टंग के अपर सरफेस पे क्या होते हैं, कुछ टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। आर प्रेजेंट ऑन upper surface of tongue known as या called as papillae। तो ये पेपिली क्या करते हैं, टेस्ट बड के तरह फंक्शन करते हैं। नाउ अब ओरल कैविटी के बाद, यहाँ पे ओरल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स का फॉर्मेशन होता है और फेरिंग्स में लीड करते हैं। फेरिंग्स क्या, अब यहाँ पे जो फूड है ये स्वेलन कर लिया गया है और इनगल्फ कर लिया गया है और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, इन फेरिंग्स। अब फेरिंग्स अटैच होता है, ये कॉमन जंक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का और फूड ट्रैक का, तो ये कॉमन जंक्शन फेरिंग्स होता है। देन फेरिंग्स के बाद जो प्रेजेंट होते लीड, ओरल कैविटी कहाँ लीड कर जाती है, ऑइसोफेगस। अब फूड को ये क्या करते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू, और ये सिलिएटेड ऑइसोफेगस होते हैं जिसके थ्रू सिलिया क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उस फूड के मूवमेंट को और म्यूकस रिलीज करेंगे। म्यूकस के थ्रू ये क्या होगा कि जो फूड है वो स्टमक में आ जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद फूड इनगल्फ कर लिया जाएगा और ओरल कैविटी से फूड ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन फेरिंग्स, फेरिंग्स से देन ऑइसोफेगस में, ऑइसोफेगस एंड ऑइसोफेगस लीड टू द स्टमक। Oral cavity, then pharynx, which is the common junction of oesophagus, and trachea। तो कॉमन जंक्शन होता है ऑइसोफेगस एंड ट्रैकिया का। ट्रैकिया क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और ऑइसोफेगस में एक जंक्शन होता है जिसके थ्रू फूड ट्रांसफर कर दिया जाता है ओरल कैविटी टू स्टमक में। देन इट लीड फेरिंग्स लीड टू द ऑइसोफेगस फेगस। अभी एलिमेंट्री कैनाल ही डिस्कस हो रहा है, तो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट। अभी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल के बाद डिस्कस होगा, तो यहाँ पे इसलिए सलाइवरी ग्लैंड का डिस्कशन नहीं हुआ है। पहले एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस कर लेते हैं, देन वी गो टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फूड ले लिया गया ओरल कैविटी में, देन ओरल कैविटी में टीथ की हेल्प से उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल में, स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर दिया जाएगा, देन ट्रांसपोर्टेड इनटू फेरिंग्स, अगेन ट्रांसपोर्टेड इनटू ऑइसोफेगस। देन ऑइसोफेगस एक लॉन्ग थीन ट्यूब होता है, यहाँ से ऑइसोफेगस से यहाँ पे एक लॉन्ग थीन ट्यूब
लॉन्ग थिन ट्यूब होते हैं ऑइसोफेगस, देन यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे स्टमक में। तो मेजर जो कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाता है इन स्मॉल, वो स्टमक में ही स्मॉल या सिंपल कॉम्प्लेक्सेस में ब्रेक किया जाता है, तो वो स्टमक में ही कैरिड आउट होता है। यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम और के हेल्प से ये प्रोसेस होता रहता है। तो यहाँ पे स्टमक का के कितने पार्ट होते हैं, तो स्टमक में 4 मेन पार्ट प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम टू द स्टमक। स्टमक यहाँ पे ऑइसोफेगस है, ऑइसोफेगस लीड टू द स्टमक विच इज अ जे शेप स्टमक। अब जे शेप स्टमक है, यहाँ पे मेन जो पार्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, दिस इज नोन एज कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। देयर आर मेन 4 पार्ट ऑफ स्टमक। in stomach. These are कौन कौन से हैं, सबसे पहले कार्डियक स्टमक, देन कार्डियक से देन जो सेंट्रल पार्ट होता है दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ स्टमक। नाउ थर्ड इज main part body of stomach, third which is situated near the small intestine, this is known as pyloric stomach, then pyloric stomach lead into or transfer food into a small intestine. It transfers pyloric stomach. It transfers food into small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का ट्रांसफर करते हैं, पाइलोरिक स्टमक के थ्रू फूड का ट्रांसफर। और मेन जो डाइजेशन होता है वो किसमें होता है, बॉडी ऑफ स्टमक और कार्डियक। ये क्या करते हैं, ये एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ऑइसोफेगस प्रोसीड करते हैं इन स्टमक। मतलब ऑइसोफेगस अटैच किससे रहेंगे, कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक से अटैचमेंट। तो ये यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अटैच है, तो ये इतना पार्ट क्या हो गया, ये कार्डियक, देन बॉडी, देन फाइनल इज पाइलोरिक। अभी 3 हुए हैं लेकिन कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। जो जहाँ पे स्टमक के अबव जो पार्ट होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, इसे फंडिबुलस का बोला जाता है। 4th इज फंडिबुलस, फंडस और also known as sorry 4th इज फंडिक और फंडस, फंडिबुलम, फंडिक और फंडिबुलम। तो यहाँ पे ये दोनों बोला जा सकता है, ऑल्सो उन्होंने दोनों टाइप, बोथ टाइप। तो यहाँ पे क्या है फंडिक रीजन और फंडिबुलम, यहाँ पे जो अपर पार्ट है जो कार्डियक पार्ट के अबव जो पार्ट प्रेजेंट होता है और बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, इसे ही फंडिक और फंडिबुलम बोला जाता है। नाउ इसके बाद पाइलोरिक कहाँ ट्रांसफर
कर रहे हैं फूड को इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और इसमें भी 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये 3 पार्ट कौन है, क्योंकि जो पाइलोरिक रीजन है ये लीड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक देन लीड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये देखेंगे इन नेक्स्ट क्लास में। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।